नमस्कार, आपका स्वागत है आपके आवाज़ चैनल में। जनपद गोरखपुर में हमारे साथ डीपी सरोज दीवानी कचहरी के अधिवक्ता समाज के एक जाने माने पूर्व संयुक्त मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें इनका अहम रोल रहा है। आइए इनसे परिचय कराएंगे। आपको बता दें एक बिल केंद्र सरकार द्वारा पास किया जा रहा है, अमेंडमेंट बिल जिसको कहा जाए। उस बिल में कहा जा रहा है कि न्याय को लेकर के या कानून जो लाया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि जनहित की बात की जाएगी। लेकिन ऐसा क्या रीजन है आपको बता दें, जहां पर देखा जाए केंद्र सरकार द्वारा जो बिल पास किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि कुछ दलालों को, आखिर दलाल कैसे आएंगे, कैसे अंदर हैं, क्या कारण उस बिल से काफ़ी अधिवक्ता नाराज भी चलते हैं। आइए सुनते हैं इनकी जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। अमेंडमेंट बिल को लेकर के क्या आपकी राय है? देखिए, जो ये बिल लाया गया है इससे मेरी राय तो छोड़ दी, इससे लगभग पूरे भारतवर्ष के अधिवक्ताओं की एक राय है, जिसके बावजूद जो है हम लोगों ने विगत के पिछले कल के दिनांक में पूरा अधिवक्ता समाज पूरे भारतवर्ष का आंदोलित रहा और न्यायिक कार्य से विरत रहा। चूँकि ये बिल जो लाया गया है सरकार के द्वारा, इस बिल का मेन उद्देश्य है कि जैसे अन्य संस्थाओं पे केंद्र सरकार ने अपने हिसाब से अपना अंकुश लगा रखा है, एक अधिवक्ता समाज ही स्वतंत्र रूप से कार्य करता था ताकि पूरे समाज की आवाज़ उठाता था। अब इस बिल के माध्यम से सरकार उनको भी बांधने का काम कर रही है ताकि अधिवक्ता समाज भी बधुआ मजदूर की तरह उनके इशारे पे काम करे। लेकिन सरकार तो कहती है हम जनहित की बात करते हैं, आम जनमानस की आवाज़ उठा रहे हैं, आम जनमानस की कार्य कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। देखिए, सरकार के किसी भी मुद्दे को अगर देखा जाए तो जब वो सरकार बिल लाती है या वो सरकार जब समाज में उसको लाती है तब उसका इफेक्ट दिखता है कि क्या वो सही है क्या नहीं है। क्योंकि सरकार के चंद लोग बैठे हुए उस पर बैठ करके अधिवक्ता हितों के मुद्दे पे अधिवक्ता हितों की राय लेकर के ही कोई कार्य करना चाहिए था। अब इसमें इस संशोधन में कम से कम 25-30 मुद्दे ऐसे हैं कि जो अधिवक्ताओं को एकदम पंगु बना दे रहे हैं। जी। अच्छा, ये बताइए, ये संशोधन को लेकर के आपको बता दें पूरे भारतवर्ष के वकील जो है विरोध कर रहे हैं। संशोधन में तमाम बिंदुओं 25-26 बिंदु हैं, उस पर क्या विचार है आपका? देखिए, मुख्य बिंदुओं पे अगर सारे बिंदुओं पे देखा जाए तो अधिवक्ता पूरी तरह से जो है एक बधुआ मजदूर बन जाएगा कि वो जैसा चाहेंगे वैसा काम करेंगे। अब एक बात बताइए कि जैसे अगर हम लोगों के पूरा अधिवक्ता समाज एक परिवार की तरह रहता है और अधिवक्ता समाज के किसी भी अगर सदस्य की मृत्यु होती है तो उस पर हम जो है एक दिन का शोक सभा में न्यायिक कार्य से भी विरत नहीं रह सकते। हम अगर हमारे साथ कोई हमारी अपनी मांग है, जायज़ मांग है, तो उसके लिए लेकर के मैं हड़ताल नहीं कर सकता। इस तरह से सरकार रोक लगा रही है। दूसरी चीज़ जो है, अगर हम किसी मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं उसमें अगर किसी के द्वारा जो है आपत्ति कर दी जा रही है तो अधिवक्ताओं के खुद ही पेनल्टी लग जाए। तो अधिवक्ता काम कैसे करेगा, किसके लिए? और अधिवक्ता समाज के हित के लिए खड़ा रहता है, तो समाज का हित तो उसमें है। जब अधिवक्ता का हित ही नहीं सुरक्षित है तो समाज का हित कहाँ सुरक्षित रहेगा? आपको बता दें जब संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब न्यायपालिका की चर्चा की और संविधान का निर्माण जब हो रहा था, जब तमाम न्यायिका बनाई गई, उसमें बताया गया, उस न्याय में उस बिंदुओं पर लिखा गया कि अपने मांग के लिए लोग अपनी मांग को लेकर के लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। सरकार को मुंहतोड़ जवाब धरना के माध्यम उनके काले करतूतों या काले चिट्ठे को दिखा सकते हैं। आप कोई भी सरकार बने, वर्तमान सरकार चाहे कोई भी सरकार आए, अगर गलत कर रही है तो हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम स्वतंत्र हैं, हम उस चीज़ों को उसको आईना के रूप में दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। उस चीज़ पर नए बिंदुओं पर ये जो आपको बता दें नया विधेयक पास किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल अधिवक्ताओं के किसी भी चीज़ को लेकर पूरी तरह से अधिवक्ता को बांध करके काम कराने की बात चल रही है ये, ताकि अधिवक्ता जो है कि हर चीज़ को करने से डरे। जैसे बधुआ मजदूर होते हैं कि जैसे मालिक जैसे चाहेगा वैसे करेगा, वैसे ही अधिवक्ताओं से काम कर लेना चाहते हैं। तो वर्तमान सरकार से अधिवक्ता क्यों नाराज दिख रही है? अधिवक्ता सरकार से नहीं नाराज है, सरकार की मंशा से नाराज है। सरकार ने जो लाया है उसके खिलाफ अधिवक्ताओं का यह आंदोलन, सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है। दमदार वकील हैं, आपको बता दें सरकार है, क्या ये राय है? सरकार को तो खुद ही एक ये दर्पण की तरह देना चाहिए कि हमारे सारे जो निर्णय
निर्णय होते हैं कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे हैं। तो उनको सोच समझ के निर्णय लेने चाहिए और उसे ऐसे अहम मुद्दों पे जो सामाजिक हितों से हो और कुछ ऐसे बिंदुओं पे हो जो अधिवक्ता समाज जो है आज़ादी से लेकर के अग्रणी भूमिका में रहा है, तो कम से कम उनसे तो राय मशवरा करके इस सब चीज़ पे चर्चा करनी चाहिए। अब बैठे बिठाए आप ला करके थोपने का काम करेंगे तो ये तो जो कोई मान ही नहीं सकता है, और खास करके अधिवक्ता समाज। एक समय था जब न्याय, अगर कोई भी सरकार गलत काम कर रही है तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से आईना दिखाने का काम जनता या आम जनमानस करता था। देखिए, ये तो हमको संविधान के द्वारा दिया हुआ अधिकार है, ये सरकार के रहमो करम पे नहीं है। ये हर एक व्यक्ति का, अधिवक्ता का ही नहीं, समाज के हर एक व्यक्ति का ये संवैधानिक अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया है कि अगर अपनी जायज मांगों को लेकर के कोई भी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकता है। इस पे सरकार, कोई भी सरकार रोक नहीं लगा सकती। लेकिन वर्तमान सरकार तानाशाही रवैयों को अपनाते हुए हर धरने पे, हर चाहे जनता का हो, चाहे बुद्धिजीवियों का हो, चाहे वकीलों का हो, सबका धरना प्रदर्शन का दबाने का काम कर रही है। लेकिन वकील झुकेगा नहीं, क्योंकि सरकार जो है खुद ही वकीलों से डर के इसमें से फिर से उसको वापस लेने की बात कर रही है। और जब तक वापस नहीं होगा, न धरना रुकेगा, न प्रदर्शन रुकेगा, न अधिवक्ता झुकेगा। धरना प्रदर्शन को लेकर तमाम जो है मुकदमे हो जा रहे हैं, तमाम जो FIR दर्ज हो रहे हैं, इस पर क्या विचार है? देखिए, ये सरकार कुचलने के लिए, किसी की आवाज़ को कुचलने के लिए तो उन्हीं सब हथकंडों को तो अपना रही है, अपनी मिशनरियों का दुरुपयोग करते हुए सबके आवाज़ को दबा रही है। लेकिन संवैधानिक अधिकार से आदमी अपने को वंचित नहीं कर सकती है वर्तमान सरकार। आपको बता दें, हमारे साथ जुड़े थे DP सरोज, जो एक दमदार मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें, अधिवक्ताओं से लेकर के आम जनमानस का इनका कहना है कि आम जनमानस कोई भी संविधान के दायरे में रह करके अपनी आवाज़ को, सरकार हो या नेता हो या अधिकारी हो, गलत काम करते हैं तो कोई भी आम जनमानस उनके काले चिट्ठे को आईने की तरह धरना प्रदर्शन संविधान के दायरे में रह करके उनको आईना दिखाने का काम करेगा। अगर वो गलत करते हैं तो उन पर त्वरित कार्रवाई होगी। लेकिन ये आम जनमानस को संविधान अधिकार दिया किसी भी बिंदु पर धरना प्रदर्शन करने के लिए, ये संविधान सबको अधिकार दिलाया है। तो ऐसे बने रहें, मुख्य खबरों को देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे थे आपका आवाज़।